कटनी जिले में अल्प प्रवास पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण की कार्यवाही पर बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अतिक्रमण की कार्यवाही के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व नेताओं को चुन चुनकर उनके मकानों को तोड़ने की कार्यवाही कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण कार्यवाही में शामिल जिला प्रशासन को भी चेताया कि यदि वह इस तरह कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता तो कांग्रेस पार्टी समूचे प्रदेश में आंदोलन करेगी। साथ ही अरुण यादव ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यवाही में बीजेपी के एक भी बड़े नेता के मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ गरीबों और कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेताओं के मकान तोड़े जा रहे हैं। अरुण यादव ने प्रदेश सरकार के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर जो गरीबों के मकान व कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं के मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात भी कही। अरुण यादव ने आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार कई बार बैठक करती है, लेकिन उस बैठक में कुछ नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार की जो किसानों के प्रति रीति नीति है वह बेईमानी है। की भूमिका निभाने में और मुद्दे उठाने में असमर्थ है, क्यों? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे साथियों। आज चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे राशन हो, और जहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है कि समूचे प्रदेश में जिन गरीबों को राशन मिलता था, जिनके पास ऑथोराइज राशन कार्ड था, उसमें 50% से ज्यादा कटौती कर दी गई है और पूरे प्रदेश में जो राशन मिलता था वो उनको नहीं मिल रहा आज की तारीख में। अब बिजली का बिल जो 100 रुपये आता था 3000 आने लगा। गैस की टंकी जो 750 मिलती थी 1200 में मिलने लगी, 1000 रुपये मिलने लगी। जो सरकारी राशन मिलता था वो हमारे गरीब साथियों को मिल नहीं रहा है। तो ये एक षड्यंत्र पूरे प्रदेश में चल रहा है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से हमें और इसमें एग्रेसिव होना चाहिए और हम इसको एक पूरे प्रदेश में गाइडलाइन किसी तरफ से बन रही, जिसको लेकर हम जल्द ही डीजल, पेट्रोल और इस तरह की चीजों को लेकर एक आंदोलन प्रदेश भर में करने वाले हैं। जो अधिकारियों ने बिना कागज देखे गरीबों के मकान तोड़े, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की? हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट, बहुत शानदार स्टेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं, क्योंकि जो अधिकारी है वो इसमें ज्यादा दोषी है। पक्का कागज होने के बावजूद भी अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कोट किया संजय अग्रवाल, जिसके पिताजी का पुश्तैनी मकान है, आप चाहे तो चंदिया जाकर कृपया पूर्वक देख कर आए, हमारे साथी आपको ले जा सकते हैं वहां पर। जिनके पुश्तैनी मकान 100 साल से जहां पर लोग रह रहे हैं, उनके मकानों को ढहा दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले अतिक्रमण में कुछ गरीबों को मकान तोड़े गए, जिससे इंदिरा गांधी द्वारा पट्टे देने की बात कही गई थी, उसको पट्टे को भी देखा वो नजरअंदाज करते तो तोड़ा गया मकान। आपको मैं जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने निर्णय हमने लिया था कि जो पट्टाधारी साथी हैं, जिनका कब्जा वहां से 5 साल से ज्यादा हो गया है गांव में या शहर में, उनको पक्के पट्टे देने की योजना हमने बनाई थी और उस योजना को हम क्रियान्वित करना प्रदेश में चाहते थे, क्योंकि केवल कटनी नहीं है, समूचे देश में, समूचे प्रदेश में, गांव में भी कुछ लोगों ने जो 20-20 साल से उनके पास कागज नहीं है, 20 साल से काबिज उनको पट्टे देना है, 15 साल से काबिज उनको पट्टे, ये योजना हमने बनाई थी, लेकिन अभी सुनवाई नहीं। बुद्धि रोती सुनता कौन है? इस प्रदेश में गुंडों का राज चल रहा है, गुंडागर्दी चरम पर इस प्रदेश में अभी पिछले 8 महीनों से। धन्यवाद। अनेक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने भी किए और जो आंदोलन किसानों का चल रहा है देश में, 12-15 बार बैठकें बुलाई जाती है केंद्र की सरकार द्वारा, लेकिन नतीजा सिफर। ये स्पष्ट करता है कि केंद्र की सरकार की जो रीति नीति किसानों के प्रति है वो पूरी तरह से बेईमानी है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश किसान भाइयों को आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की तरफ से है कि जब तक ये काला कानून देश की सरकार वापस नहीं लेगी, हम इस किसान आंदोलन में, किसान भाइयों के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रदेश में भी, देश में भी खड़ी रही और ये लड़ाई जब तक जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं ले लेती है। प्रदेश में पिछले दिनों
अतिक्रमण के नाम पर कांग्रेस के लोगों को चुन चुनकर जिला और ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर भी चुन चुनकर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ही मकान दुकान अतिक्रमण में, भाजपाइयों के नहीं है प्रदेश में। अभी मैं चंदिया और शहडोल और उमरिया होकर अब यहां पहुंचा हूं। पुश्तैनी मकान, संजय अग्रवाल हमारा कार्यकर्ता है, आपको जानकारी शायद आई होगी चंदिया की, जहां मैं भी होके आया हूं। पुश्तैनी मकान जहां पर 100 साल पहले से उनके पूर्वज काबिज थे, पूरे मकान को जमी दोष कर दिया गया है। और वहां पर पुलिस चौकी का बीच गांव में, जहां पूरी घनी आबादी का गांव है, जहां उनका मकान तोड़ा गया, उस मकान पर मकान तोड़कर पुलिस चौकी का, पुलिस थाने का बोर्ड लगा दिया गया। 100 साल पुराने मकान, संजीव अग्रवाल के मकान को तोड़ दिया गया। असलम शेख और नईम शेख जो उमरिया में कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान साथी हैं, कांग्रेस के संघर्ष करते हैं, उनके मकान को तोड़ दिया गया। तो पूरे प्रदेश में चुन चुनकर अतिक्रमण के नाम पर, आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन को भी चेता देना चाहता हूं कि ये जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अगर इस पे रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस पार्टी समूचे प्रदेश में इस अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन करेंगे हम लोग। ये स्पष्ट करता है, जो आज मैंने आंखों से देखा, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों कि ये समूचे प्रदेश में ये इस कार्रवाई को अंजाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासनिक लोग भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में यहां पर प्रदेश में काम हम करने लगे। चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सब भाजपा के कार्यकर्ता बन गए। और कागज होते हुए, स्टे कोर्ट का होने के बावजूद भी हमारे साथियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया। ये प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री की रीति नीति प्रदेश की जनता के साथ में आकर चल रही है। ये सब मैं आपसे कहना चाहता हूं। और गरीबों के मकान कटनी में मुझे बताया गया, अभी गौर साहब कह रहे हैं कि अनेक गरीबों, इंदिरा आवास, बड़े भाजपा के मकान नहीं टूट रहे। आप नोट कीजिए, सिर्फ कांग्रेस के और गरीब लोगों के ही मकान में अतिक्रमण है, बड़े बड़े भाजपाइयों के मकानों पर अतिक्रमण नहीं प्रदेश में, न कटनी में। ये सब चर्चा आपसे करनी थी, मैं आप आए, इसके लिए आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 97702299।